सूरज उगा और फुसफुसाते जंगल पर सुनहरी और गुलाबी रोशनी बिखेर दी। ऊंचे पेड़ों की डालियों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं और बंदर डाल से डाल झूलते हुए हंसी खुशी बातें कर रहे थे। यहीं गहरे जंगल में रहता था आर्यन, 12 साल का जिज्ञासु लड़का, जिसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत भरी हुई थी। आर्यन को खोजबीन बहुत पसंद थी। हर दिन माँ की मदद से लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वह अपनी छोटी सी लकड़ी की छड़ी और आमों से भरा थैला लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ता। उसके लिए जंगल ही खेल का मैदान था। नदियां, गुफाएं और ऊंचे ऊंचे पेड़ उसे ऐसे लगते जैसे उनसे कोई राज छिपा हो। एक सुबह उसने गांव के बुजुर्ग को बच्चों को कहानी सुनाते सुना। बुजुर्ग की आवाज गंभीर थी। कहा जाता है कि जंगल के भीतर कहीं एक खजाना छिपा है। उसे सैनिक नहीं बल्कि जंगल खुद पहरा देता है। उसे वहीं पाएगा जिसका दिल साहसी और निर्मल होगा। आर्यन के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात चांदनी में उसने खुद से कहा, मैं उस खजाने को ढूंढूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। अगले दिन आर्यन ने खाने पीने का सामान बांधा, सिर पर लाल कपड़ा बांधा और छोटे से योद्धा की तरह जंगल में निकल पड़ा। पेड़ और घने होते गए। अजीब पक्षी चीख रहे थे। छिपकलियां फुर्ती से रास्ता पार कर रही थीं। चलते चलते वह एक तेज बहती नदी तक पहुंचा। तैरकर पार करना नामुमकिन था। अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकला। उसकी आंखें पन्नों की तरह हरी चमक रही थीं। आर्यन डर गया, मगर मगरमच्छ ने गहरी आवाज में कहा, छोटे, इस नदी को पार करने के लिए मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसा कौन सा खजाना है जिसे कोई थाम नहीं सकता, फिर भी हर कोई चाहता है? आर्यन ने सोचा, सोना, जवाहरात? नहीं, इन्हें तो थामा जा सकता है। फिर मुस्कुराकर बोला, दोस्ती। मगरमच्छ पल भर चुप रहा, फिर सिर झुका दिया। तभी बड़े बड़े कमल के पत्ते मिलकर पुल जैसा बन गए। आर्यन ने झुककर धन्यवाद किया और सुरक्षित नदी पार कर गया। दूसरी ओर एक गुफा थी, जिसकी दीवारों पर जानवरों की चित्रकारी बनी थी। आर्यन ने मशाल जलाकर कदम रखा। हवा ठंडी और सीली थी। अचानक जमीन हिली। एक बाघ सामने आ गया, जिसकी धारियां हल्की चमक रही थीं। बाघ गरजा, मेरी गुफा से गुजरना है तो हिंसा किए बिना साहस दिखाओ, क्या करोगे? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आई। केवल साहसी और निर्मल हृदय ही खजाना पाएगा। उसने अपनी छड़ी उठाने के बजाय धीरे से जमीन पर एक आम रख दिया। बाघ ने उसे सूंघा और फिर धीमे से गुनगुनाया। उसने रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार आर्यन एक खुली जगह पहुंचा, जहां धूप सुनहरी बारिश की तरह बरस रही थी। बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, बेलों से ढका हुआ। आर्यन ने दौड़कर उसे खोला, लेकिन अंदर न सोना था, न जवाहरात, केवल एक चमकता हुआ दर्पण। आर्यन निराश हुआ, पर जैसे ही उसने उसमें देखा, जंगल और जोर से फुसफुसाने लगा, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है। दर्पण में उसने खुद को देखा, बहादुर, दयालु और बुद्धिमान। उसे समझ आया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि वही गुण हैं जो उसने यात्रा में दिखाए। गांव लौटकर जब सबने पूछा, खजाना कहाँ है, तो आर्यन ने दर्पण उठाकर कहा, जंगल ने मुझे सिखाया है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि साहस, दया और ज्ञान है। यही हमें सच्चा धनी बनाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और गांव वाले खुशी से चिल्लाए। उस दिन से आर्यन को केवल एक जिज्ञासु लड़के के रूप में नहीं, बल्कि फुसफुसाते जंगल का नायक कहा जाने लगा। कहानी की सीख, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की ताकत है। साहस, दया और ज्ञान